नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आप देख रहे हैं फंडनामा। फंडनामा म्यूचुअल फंड का एक ऐसा शो है जहां हम समय समय पर ऑन गोइंग फंड्स को या फिर न्यू फंड ऑफर्स को रिव्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे मल्टी कैप फंड की और साथ ही रिव्यू करेंगे एडलवाइज मल्टी कैप फंड को, जिसका एनएफओ 4 अक्टूबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक ओपन है। इंडिया प्रॉस्पेरिटी के अपने सबसे अच्छे दौर में प्रवेश कर रहा है और हर संभावित क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, जिससे कई अवसर पैदा हो सकते हैं। इंडिया का कंजम्पशन ट्रेंड फिर से मोमेंटम पकड़ रहा है और इससे जीडीपी बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही अक्रॉस इंडस्ट्री एंड मार्केट कैप ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। असेट क्वालिटी और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अक्रॉस सेक्टर्स इंप्रूव हो रही है। इससे प्राइवेट और गवर्नमेंट कैपेक्स को पुश मिलने की उम्मीद है। रॉबस्ट जीडीपी ग्रोथ से रॉबस्ट अर्निंग ग्रोथ की संभावना है और इसलिए इंडियन इक्विटी आउटलुक ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्टिव है। यदि आप अक्रॉस द सेक्टर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सभी मार्केट सेगमेंट्स जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन जरूरी हो जाता है, क्योंकि जहां एक और कुछ सेक्टर्स में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप वाले शेयर्स की चॉइस मिल जाती है, तो कुछ सेक्टर्स किसी पर्टिकुलर मार्केट कैप में डोमिनेट करते हैं। साथ ही हमने देखा है कि अलग अलग समय पर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स एक दूसरे से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। यदि आप देखें कि 2011 से 2023 के बीच 13 इयर्स में 4 टाइम्स लार्ज कैप, 4 टाइम्स मिड कैप्स और 5 टाइम्स स्मॉल कैप ने बेटर परफॉर्म किया है। इसलिए अक्रॉस द सेक्टर्स और अक्रॉस द मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है और मल्टी कैप कैटेगरी का फंड इसमें आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि निफ्टी 500 इंडेक्स और निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 इंडेक्स में वाइडर इंडस्ट्री एक्सपोजर देखा जा सकता है, जो आप यहां पर देख भी सकते हैं। अब बात करते हैं एडलवाइज मल्टी कैप फंड की। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना है। सेबी के नियमों के अनुसार एक मल्टी कैप फंड का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा, उसका मिनिमम 25% एलोकेशन इन ईच मार्केट कैप होना जरूरी है। और यदि बात करें एडलवाइज मल्टी कैप फंड की, तो ये फंड अपने टोटल एयूएम का 35% to 40% ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जिनसे कंसिस्टेंट हाई ग्रोथ डिलीवर करने की उम्मीद हो। 25% to 35% ऐसे मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है जिनके प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हों, और साथ ही 25% to 35% ऐसे स्मॉल कैप शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है जिनकी सिक्लिकल नेचर की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा मिल सके और साथ ही इन स्टॉक्स में हायर लिक्विडिटी हो। ये फंड अप टू 10% रीट्स और इनविट्स के यूनिट्स में इन्वेस्ट कर सकता है और अप टू 25% डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने एक इन हाउस FAIR यानी कि फेयर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया है। फेयर स्टैंड्स फॉर फॉरेंसिक एक्सेप्टेबल प्राइस, इन्वेस्टमेंट स्टाइल एग्नोस्टिक एंड रोबस्टनेस, यानी कि अकाउंटिंग क्वालिटी, बोर्ड गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स एंड ऑनरशिप बैकग्राउंड चेक करने के लिए फॉरेंसिक फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। शॉर्ट टर्म में अर्निंग पावर पर फोकस करने के बजाय रीजनेबली प्राइस बिजनेसेस जिनमें मीडियम टर्म में अर्निंग पावर है, उन पर एम्फेसाइज रहता है और साथ ही ऐसे स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस जो लॉन्ग टर्म रिटर्न डिलीवर करने की ताकत रखते हों, उन पर एम्फेसाइज किया जाता है। बिजनेस में स्केलेबल अपॉर्चुनिटी और निवेश पर सुपीरियर रिटर्न्स की उम्मीद, ये भी स्टॉक सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया है। एडलवाइज मल्टी कैप फंड के फंड मैनेजर होंगे मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और साथ ही को फंड मैनेजर होंगे मिस्टर साहिल शाह और साथ ही मिस्टर अमित वोरा ओवरसीज सिक्योरिटीज को मैनेज करेंगे। स्कीम का बेंचमार्क
निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5,000 रुपीज है यदि आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद 1 रुपी के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। यदि आप SIP के जरिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो मिनिमम 100 रुपी की SIP की जा सकती है और 1 रुपी के मल्टीपल्स में आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। यदि यूनिट्स अलॉट होने के विदिन 90 डेज यूनिट्स को रिडीम किया जाता है तो यहां पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। अलॉटमेंट से 90 डेज पूरे हो जाने के बाद रिडम्पशन पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। आप एडलवाइज मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करने के लिए स्टेप फैसिलिटी भी ऑप्ट कर सकते हैं। स्टेप यानी कि STEP दैट स्टैंड्स फॉर स्मार्ट ट्रिगर इनेबल्ड प्लान। यदि आप स्टेप फैसिलिटी के थ्रू इस मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 20% ऑफ एप्लीकेशन अमाउंट इमीडिएटली स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा और बाकी का जो 80% है वो एडलवाइज मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद हर महीने जब भी इस स्कीम की NAV 3% से डाउन होगी तो 1/5 ऑफ द अमाउंट मनी मार्केट फंड से मल्टी कैप फंड में स्विच हो जाएगा। और यदि 3% की गिरावट नहीं आती है तो सेकेंड लास्ट बिजनेस डे ऑफ मंथ को 1/5 ऑफ द अमाउंट आपका मनी मार्केट फंड से मल्टी कैप फंड में स्विच हो जाएगा। तो NAV में गिरावट आए या ना आए, जो 80% अमाउंट मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट किया गया है वो 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में मनी मार्केट फंड से मल्टी कैप फंड में स्विच हो जाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी एडलवाइज मल्टी कैप फंड के बारे में। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखते हुए अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट्स इन्वेस्ट करना चाहते हो, ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सुटेबल फंड हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एडलवाइज मल्टी कैप फंड या म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।